कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शंकर महादेव की जय। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवाशन भाषा। भगवान भूत भावन महादेव शंभु ने मानस की रचना करके हृदय में सुरक्षित रख ली थी, लेकिन कभी सती जी को उन्होंने राम जी की कथा नहीं सुनाई। वह पात्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह जान रहे थे कि सती जी जो हैं चंचल चित्त वाली हैं, मुझसे कथा उन्हें रुचिएगी नहीं, इसलिए जो है वह उन्हें जो भगवान की कथा के गायक हैं महर्षि अगस्त्य जी, उनके आश्रम पर ले जाते हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार जहाँ जहाँ भी गोस्वामी जी ने उपयोग किया है, वहाँ कोई विशेष घटना, विशेष बात हुई है। तो एक बार ऐसे ही हुआ त्रेता युग में कि भगवान शंकर जो है सती जी को लेकर के कैलाश से और दक्षिण में अगस्त्य जी के आश्रम में ले जा करके भगवान की कथा सुनने को जाते हैं। तो साथ में जो है उनके सती जी हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में जो है गोस्वामी जी ने कितने विभूषणों से सती जी को सुसज्जित किया है, क्योंकि उनके चरण भगवान की कथा की ओर जा रहे हैं। वास्तव में जो राम कथा की ओर अपने पग बढ़ा देता है, कदम बढ़ जाते हैं, इसके पैर जो है भगवान की कथा श्रवण करने के लिए चल देते हैं, वह सम्मानीय है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, और वह सम्मानीय हो जाता है। महर्षि अगस्त्य जी ने उनका बड़ा ही सम्मान किया, भगवान शंकर का और सती जी का। उनके आश्रम में रह करके अगस्त्य जी जो है राम कथा सुनाते हैं, तो वहाँ संकेत आता है कि राम कथा मुनिवरज बखानी। श्रेष्ठ मुनि जो है भगवान की कथा का वर्णन करते हैं। सुनी महेश, भगवान शंकर के श्रवण का तो संकेत आता है, लेकिन जिन्होंने सती जी को विभिन्न आभूषणों से, विभिन्न
विभिन्न प्रकार के जो है उपयुक्त उपमाओं से सुशोभित किया था, उनकी कोई चर्चा नहीं आती है। कि राम कथा मुनिवरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो सुख और आनंद तो उसी को आता है जो भगवान की कथा में ध्यान लगाता है, मनोयोग से उसको सुनता है। तब कछु दिन तहाँ रहे त्रिपुरारी, वहाँ जो है भगवान शंकर कुछ दिनों तक रुके। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वहाँ कुछ दिनों निवास किया और फिर मुनिवर से आज्ञा लेकर के और सती जी के साथ पुनः कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं। तो इस छोटे से वृत्तांत में यही बात आई है कि भगवान की कथा की ओर जो सन्मुख हो जाता है वह समस्त रत्नों का, विभूषणों का, श्रृंगारों का ताज पहन लेता है, श्रृंगारित हो जाता है। और भगवान की कथा से जो विमुख हो जाता है उसके समस्त आभूषण, विभूषण, उपमाएं, रत्न, सम्मान उसका छीन लिया जाता है। और यही गोस्वामी जी ने किया है कि जब आते हुए जगत जननी भवानी की उपमा दी और जब कथा सुन करके लौटी, केवल भगवान शंकर ने कथा सुनी, सती जी ने जो है उसका तिरस्कार कर दिया, तो उन्होंने सारी उपमाएं जो है उनसे छीन ली और उन्होंने लिखा कि मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। वह केवल जो है दक्ष प्रजापति की कुमारी बन के रह गई। आशा यह है कि हम भगवान की कथा के लिए जाएं तो बड़े सम्मान के पात्र होते हैं, और यदि भगवान की कथा का हमने अनादर किया तो हम जो है किसी लायक भी नहीं रहते हैं। इसलिए हमें भगवान की कथा को बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ श्रवण करके सुनना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।